किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि रामकेश मीणा और उनके समर्थकों ने ध्वजा का अपमान किया है। किरोड़ी मीणा ने धमकी दी है कि अगर झंडे से छेड़छाड़ की तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर रामकेश मीणा का दावा है कि उन्होंने भगवा झंडे का अपमान नहीं किया है। हमारा झंडा लगा रहे, इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। अगर इसको हटाया गया तो समूचा मीणा समाज या हिंदू समाज भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी भावना पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करे, भावना पर किसी प्रकार का हमें आहत नहीं करे, जैसा अब तक किया। इन्होंने ही झंडा लगाया था, इन्होंने ही वापस उसको उतारा है। उतारते समय वो टूट गया। हमने कोई झंडे का अपमान नहीं किया। ये आरोप बिल्कुल निराधार है, गलत है। हमारे राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ का कोई पदाधिकारी, कोई सदस्य उसमें झंडे को तोड़ने में, झंडे को उतारने में नहीं है। सर्व समाज ने जो भगवा ध्वज लगाया था, उस भगवा ध्वज को अपमानित किया। कांग्रेस समर्थित एमएलए मिस्टर रामकेश मीणा ने, जो हमारा सनातनी झंडा है, और उसके बाद प्रदेश में यह माहौल बिगाड़ा जाए आरएसएस की नाम लेकर, बीजेपी का नाम लेकर। यहाँ बीजेपी आरएसएस ने किसी प्रकार से इस घटना में कोई हाथ नहीं है। भाई किरोड़ी लाल मीणा ने फहराया मीणा समाज का झंडा। इसके बाद ठंडे पड़े विधायक रामकेश मीणा के तेवर। रामकेश बोले, किरोड़ी के झंडा फहराने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किरोड़ी ने फहराया है मीणा समाज का झंडा। रामकेश मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा को रिहा करने की मांग की है। कहा कि मीणा समाज का स्थान और झंडा भी मीणा समाज का ही फहराया है। इस मामले में नहीं बनती थी किरोड़ी लाल मीणा की गिरफ्तारी। पुलिस अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा, जिन्होंने अभी मुझे सूचना मिली है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, इसके लिए कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। समाज का किला है और डॉक्टर साहब ने समाज का ही झंडा उस पर लगाया है, इसलिए पुलिस तुरंत उनको रिहा करे। अन्यथा आज का हमारा जो आंदोलन, वो इन डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को छुड़ाने के लिए हम लोग जो है। तो यहाँ पर जो तेवर हैं वो भी अब ढीले पड़ते हुए रामकेश के नजर आ रहे हैं। रामकेश मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा को रिहा करने की अब यहाँ पर मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को रिहा किया जाए। किरोड़ी लाल मीणा ने जो झंडा फहराया है वो मीणा समाज का है और इससे उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है। दरअसल आमागढ़ में ये झंडा मामला लगातार गरमाता जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहाड़ी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और वहीं उन्होंने पहाड़ी की दीवार पर ही जो झंडा है वो फहरा दिया। शरद जी मीडिया संवाददाता लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। अब क्या स्थितियां जो हैं वो दोनों ही पक्षों के लिहाज से बनती हुई नजर आ रही हैं शरद? क्योंकि अगर रामकेश मीणा की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने झंडा फहरा दिया है तो मीणा समाज का ही है, उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो वो उनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। देखिए, कल जिस तरह से दोनों की तरफ से बयान दिए जा रहे थे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि किसी भी सूरत में मैं ऊपर जाके झंडा फहराऊंगा, वहां पर जाके पूजा अर्चना करूंगा। और दूसरी तरफ रामकेश मीणा खुद तो नहीं, लेकिन उनके कई समर्थक इस तरह के बयान दे रहे थे कि हम भी वहां पर पहुंचेंगे। इसके चलते पुलिस को यह आशंका थी कि अगर दोनों लोग वहां पर पहुंचते हैं, दोनों, तो उनके बीच में टकराव की स्थिति हो सकती है। उसको लेकर ही यहाँ पर इस तरह का पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक सिंबॉलिक मैसेज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सोशल मीडिया पर दे दिया कि उन्होंने झंडा फहरा दिया है, हालांकि वो विवादित जगह पर नहीं था, लेकिन नीचे किसी दीवार पर फहराने के बाद उन्होंने उसको लेकर के सोशल मीडिया पर मैसेज दिया, तो उनको जो कहा जा सकता है कि पुलिस वहां से ले गई। उसके बाद में उनके समर्थक भी यहां पर दिखाई नहीं दिए और उसके बाद जो रामकेश मीणा के जो बयान आ रहे हैं उसको आधार मानते हुए पुलिस अब ये समझ रही है कि उनके समर्थक भी अब शायद यहाँ नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो भी अब दूसरी मांग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को गिरफ्तार किया गया, उन्हें छोड़ा जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि किरोड़ी लाल
मीणा को हमारी ओर से गिरफ्तार नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ से ले जाया गया है बातचीत करने के लिए विद्याधर नगर थाने पर। तो रामकेश मीणा ये कहते हैं कि उनको छोड़ा जाए, गिरफ्तार किया गया है, तो वो तो यहाँ पर बात ही आधारहीन हो जाती है जब पुलिस ये कह देती है कि अभी तक हमने गिरफ्तार ही नहीं किया है। तो ये मामला जो कहा जा सकता है कि कल जिन चीज़ों की आशंका थी वो अब धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है, लेकिन पुलिस फिर भी एहतियात के तौर पर पीछे नहीं हट रही है। पुलिस ने तमाम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं कर रखी है। पहला, जैसे मैंने बताया कि ये सुरक्षा चक्र का घेरा, यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं कि कोई व्यक्ति पहुँचने की यहाँ कोशिश करता है तो किस तरह के इंतजाम होंगे। दूसरा, आप दरवाजा भी फिलहाल देख पा रहे हैं, जो मंदिर की ओर जाने का रास्ता है या ऊपर पहाड़ी की ओर जाने का रास्ता है, वहाँ पर किस तरह से पुलिस का सुरक्षा चक्र मौजूद है। अलग अलग जो टुकड़ियाँ हैं, अलग RSC की बात कर लें, STF की बात कर लें, QRT की बात कर लें, सभी यहाँ पर टुकड़ियों को लगा दिया गया है। सिर्फ नॉर्थ जिले का जाब्ता नहीं बल्कि जो दूसरे ज़िले हैं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के, उन सभी पुलिस ज़िलों से भी यहाँ पर पुलिस का जाब्ता मंगवा लिया गया है कि किसी भी तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न ऐसी ना हो कि आमजन उससे प्रभावित हो। कल फ्लैग मार्च भी निकाला गया था, आमजन में एक मैसेज दिया गया था कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई अगर यहाँ पर कानून व्यवस्था में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न करता है तो उससे हम निपट सकते हैं, और उसी के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया था। और आज की ये तैयारियां देखकर कोई भी समझ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है, शरारत करने की कोशिश करता है तो पुलिस बिल्कुल उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से पूरा जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर किया गया है। आशुतोष भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। आशुतोष, आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में अब आगे स्थितियां बनती हुई दिखती हैं, और फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा को लेकर क्या कुछ अपडेट है? पुलिस उन्हें कहां पर लेकर गई है? देखिए सुमित, इस वक्त मैं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के विद्याधर नगर थाने के बाहर मौजूद हूँ, और इसी थाने में जो राज्यसभा सांसद हैं किरोड़ीलाल मीणा, उनको और उनके तमाम जो तकरीबन 7 से 8 समर्थक थे उनको यहाँ इस थाने के अंदर लाया गया है। बाहर पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था किसी भी तरीके से ना टूटे, इसलिए पुलिस का बड़ा जाब्ता मौके पर तैनात कर दिया गया है। और अब से तकरीबन ठीक 5 मिनट पहले जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश, वो खुद यहाँ पहुँचे हैं। पहले वो आमागढ़ पहुँचे थे और उसके बाद में वो यहाँ पहुँचे हैं, और उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बहुत स्पष्ट कहा है, और हम इस बात को जी मीडिया के माध्यम से सामने भी रखना चाहते हैं कि राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कही गई है। एक सोशल मीडिया का जो उनका हैंडल है राज्यसभा सांसद का, उस पर यह जानकारी दी गई कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से इसको पूरी तरीके से नकारा गया है। उन्होंने कहा है कि जो विवादित क्षेत्र था उसमें जाने से उनको रोका गया था, नीचे उन्होंने अपना जो झंडा है उसको फहराया, और उसके बाद में वहाँ से बातचीत के लिए विद्याधर नगर थाने यहाँ लाया गया है। अब रही मूल जो विवाद की जड़ थी, कहीं ना कहीं पुलिस को जो अंदेशा था, तमाम जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही थी, वो ये कि 2 गुटों में आप रामकेश मीणा और उनके बीच के जो समर्थक हैं वो कहीं आपस में ना झड़प हो जाए, इस बात का मुख्य डर था, और इसीलिए आज जयपुर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनातगी की गई थी। और अब जो बयान सामने निकल के आया है उसके बाद में स्पष्ट हो गया है कि किसी तरह का कोई गतिरोध जैसी स्थिति दोनों ग्रुप के बीच में नहीं है। और ये बात और स्पष्ट कही गई है उनकी तरफ से कि ये समाज का मामला है, और अगर समाज का ध्वज फहराया है तो उनको किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी अगर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और उनको रिहा नहीं किया जाता तो आंदोलन किया जाएगा पुलिस के खिलाफ में। अब ये मामला जो पाला है वो पलट गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से जो स्पष्ट किया गया है कि ये विद्याधर नगर थाने के अंदर सांसद को लाया अगर गया है तो बातचीत के लिए लाया गया है। अब एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश अंदर गए हैं, बातचीत किस तरीके से होती है, कितनी देर में उनको रिहा किया जाता है, इन तमाम अटकलों को लेकर कुछ देर बाद जब एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश जब बाहर आएंगे तब किसी तरह की जो उनके बयान सामने निकल के आएंगे उससे स्पष्ट होगा कि कितनी देर बाद में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को रिहा किया जाता है। शरद, तो यही मान लिया जाए जब दोनों ही पक्षों की तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट आ गए तो ये पूरा विवाद जो है वो खत्म हो गया, या अभी इसमें गुंजाइश